जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है कि परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आज का टॉपिक है कि परिमेय संख्याओं का। पिछली कक्षा में हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जान चुके हैं। परिमेय संख्या के बारे में जान चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो आज हम लोग परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, ये एक नई बात। वैसे पिछली कक्षा में आप संख्या रेखा के बारे में जान चुके हैं, फिर भी एक बार संख्या रेखा पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि संख्या रेखा क्या होती है। नंबर लाइन, संख्या रेखा। नाम से ही स्पष्ट है कि संख्या रेखा एक रेखा होगी जिस पर संख्याएं होगी। तो संख्या रेखा किसे कहते हैं? संख्या रेखा एक सरल रेखा है, एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है, जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, किया जाता है। नंबर लाइन क्या है कि एक सरल रेखा है जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक सरल रेखा है, एक सीधी सी रेखा है, और इसकी खास बात क्या होती है कि इसके बीच में कहीं आप जीरो ले लीजिए, और जीरो के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि जीरो ना ही पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव है। और इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर लिखा जाता है। और ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी की ओर। तो ये आपका नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। इस पर आप सभी वास्तविक संख्याओं को, जितना भी रियल नंबर्स है, उसको आप इस रेखा पर, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, आसानी से दिखा सकते हैं। लेकिन आज का मेरा टॉपिक है कि परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, यानी कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, इस पर हम लोग बृहद रूप से चर्चा करेंगे। अब कुछ परिमेय संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे कि 1/4 लेते हैं। ये क्या है? परिमेय संख्या। यह एक परिमेय संख्या है ना जी, परिमेय संख्या है। अब इसको दिखाना है नंबर लाइन पर। सबसे पहले 1/4 का क्या अर्थ हुआ?
1/4 का क्या अर्थ है इसको समझिए। यदि एक सेब है, सपोज दैट ये एक सेब है, क्या है जी, एप्पल है, ठीक है। और हम आपको कहते हैं कि जाइए और इसका 1/4 भाग खा लीजिए भाई। कितना भाग खाना है जी, 1/4। तो कितना खा के आना है जी, कितना खा के आना है। तो 1/4 का अर्थ होता है कि 4 बराबर भागों में से एक भाग, 4 बराबर भागों में से एक भाग, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ 1/4 का अर्थ। 4 बराबर भागों में से एक भाग, तो 4 बराबर भाग, तो इसको 4 बराबर भाग में आप तो पहले बांट दीजिए और एक भाग खाना है, ये भाग खा लीजिए भाई, ये भाग। तो ये आपका क्या हो जाता है, यही पार्ट हो जाता है 1/4। समझ गए। तो 1/4 का हम शाब्दिक अर्थ समझ गए। तो 4 बराबर भागों में से एक भाग, तो 1/4 को, ये परिमेय संख्या को कहाँ दिखाना है हमको, कहाँ दिखाना है, नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर पॉजिटिव, अच्छा देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है, तो ये ऑलरेडी इधर होगा। तो 1/4 का क्या अर्थ होता है जी, 4 बराबर भागों में से एक भाग। तो एक सेब है, मान के चलिए यहाँ से यहाँ एक है भाई, इसको कितने बराबर भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में। तो सबसे पहले हम इसको 4 बराबर भागों में बांट लें, 4 बराबर भागों में बांट लिए। अब इसमें से एक भाग, कोई एक भाग, ये भाग हम उठा लिए, ये भाग, यही हुआ आपका 1/4। नहीं कि एक सेब है, उसको 4 बराबर भागों में से एक भाग ना आपको खाना है जी, हमने कहा कि एक भाग खा लेना। तो ये आपका 1/4 हुआ, ये पॉइंट। तो इस तरह से हमने देखा कि धनात्मक परिमेय संख्याओं को आप संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं। इसी तरह से यदि ये निगेटिव हो जाए तो आप इधर दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे, दिखाएंगे कि नहीं, क्योंकि संख्या रेखा पर हमने कहा कि एक 0 है और 0 के राइट साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड निगेटिव होता है। ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी मतलब अनंत, जिसका अंत ही नहीं है। वेरी गुड। तो इसी तरह से अब एक और परिमेय संख्या हम लेते हैं, और ये परिमेय संख्या देखिए, ये 1/4 है, और यदि ये फ्रैक्शन की बात करें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन, और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। चलिए नंबर 2, अब हम दिखाना चाह रहे हैं -2/6 को। कुछ देर के लिए हम माइनस को हिडन रखते हैं। तो 2/6 का क्या अर्थ हुआ, अभी आप लोग समझाइए। तो 2/6 का अर्थ हुआ कि 6 बराबर भागों में से 2 भाग, 6 बराबर भागों में से 2 भाग। एक सेब है भाई, एक सेब है, नहीं है, हम कहेंगे उसका 2/6 खा लीजिए भाई, 2/6। तो हमने कहा ये माइनस में है तो इधर चलेगा। तो एक सेब है जी, है ना, इसको कितने बराबर भागों में बांटना है जी, 6 बराबर भागों में। कितने बराबर भागों में बांटिएगा जी, 6 बराबर भागों में से, ठीक है। और कितना भाग लेना है जी, 2 भाग, 1 भाग 2 भाग, है ना जी। ये जो पॉइंट है ये आपका -2/6 है।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर को आप दर्शाते हैं, नंबर लाइन की लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर को। चलिए एक और संख्या लेते हैं, 7/5 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 7/5 को 7/5 है। अब देखिए 7/5 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है, इम्प्रॉपर है। तो इसको आप पहले इंटीजर में तोड़ लीजिए, पूर्णांक में तोड़ लीजिए। तो 7/5 है, नहीं, अब 5 बराबर भागों में से 7 भाग, क्या कोई अर्थ रहेगा, मीनिंगलेस लगता है। तो इसको पहले आप किसमें तोड़ लीजिएगा, पूर्णांक में तोड़ लीजिए। तो 1 पूर्णांक 2/5 हुआ ये, नहीं 1 इंटीजर 2/5। तो अब देखिए यदि एक टोकरी में सेब है और उसका हम बोल रहे हैं कि आप जाइए 7/5 खा लीजिए, नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पूर्णांक है, पूरा अंक है एक से पहले घटक जाइए, दूसरे में विचार करना है। एक से तो खा ही ले रहा है और विचार करना है दूसरे वाले में क्या विचार करना है, तो 2/5 है। इसका मतलब हुआ 2/5 का क्या मीनिंग हुआ कि 5 बराबर भागों में से 2 भाग। तो चलिए एक सेब तो पूरा यहाँ है, नहीं, दूसरे पे विचार करना है, ठीक है, और इसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, इसके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। चलिए एक सेब तो यहाँ से यहाँ मैंने खा गया भाई, ठीक है, दूसरे पर विचार करनी है ना, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना। चलिए तो एक पूर्णांक है तो एक यहाँ से यहाँ ले लिए, ठीक है। अब है 2/5 की बारी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 बराबर भागों में से 2 भाग, तो इसको 5 बराबर भागों में आप बांटिए। देखिए 1 2 3 4 5 बराबर भागों में हमने बांट दिए, इसमें से लेना कितना है जी, 2 भाग। ये तो ये जो पॉइंट है ये आपका हो गया 7/5, 7/5 यहां से यहां, क्लियर हो गया, यानी 1 इंटीजर 2/5। हाँ बिल्कुल आसानी से, यदि मिक्स फ्रैक्शन इस तरह से रहे तो उसको भी आप लोग इस तरह से नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, और ऐसा रहे तो उसको भी, निगेटिव रहे तो इधर, पॉजिटिव रहे तो इधर। तो इस तरह से आज हम लोग सीखे कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं, जय हिंद।